नमस्कार, न्यूज़ ग्रुप यूपी ग्रुप इंडिया में आपका स्वागत है। यूपी गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन की न्यूज़ आप लोगों को दिखा रहा हूं। आज़ादी के लड़ाई में शहीद भगत सिंह के परिवार से मिलान करने वाली हमारी माता जी आए हैं। हम इनसे आप लोगों को मिला रहा हूं। माता जी, आप बताइए, यहाँ इस आंदोलन में आपको आने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी? जी, मेरा नाम गुरजीत कौर है। मैं शहीद भगत सिंह की छोटी बहन बीबी प्रकाश कौर की बेटी हूँ और हम लोग डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से आए हैं। हमारा गांव अम्बाला बेटा है। और हम क्यों आए हैं ये तो कहने की बात नहीं है कि हर किसान का फ़र्ज बनता है कि इस लड़ाई में शामिल हो। तो हम किसान होने के नाते, मजदूर होने के नाते और हिंदुस्तानी होने के नाते हम इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। ये आंदोलन किसी एक का नहीं है, ये सभी सारे हिंदुस्तान का है, सारे भारत का है। बिकॉज जो कानून बने हैं, जो 3 कानून बनाए हैं गवर्नमेंट ने, उसका नुकसान केवल किसानों को नहीं है। सारे हर बिजनेसमैन को, मजदूर को, जो भी किसान है, मिडिल क्लास, सब पर इसका असर पड़ रहा है। क्योंकि सरकार ने इन कानूनों के द्वारा कॉरपोरेट को ऊपर उठाया है और उसके हाथ में सारा हिंदुस्तान देने की तैयारी शुरू की है। अब तक सारा कुछ तो बिक गया था। एयरपोर्ट बिक गए, रेलवे बिक गई, वो बैंक बिक गए, सब कुछ तकरीबन बिक गया। और अब बाकी रह गई किसानी। तो किसानी पर उनकी नज़र थी कि इसको अपने हाथ में लें और लोगों का खाना पीना भी हमारे हाथ में हो और लोग हमसे मांगे कि हमको तो उसको स्टोर करेंगे, उसको सस्ते मोल में लेंगे, फिर उसको ज़्यादा मोल में देंगे और गरीब बंदा तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो माता जी, सरकार तो कह रही है नई कृषि कानून बिल से किसान माला माल हो जाएगी। भाई, किसान बताए तो सही, ये सरकार कैसे माला माल हो जाएगी? किसान जिसके लिए ये कानून बनाया है वो बता रहे हैं कि हमारे लिए नुकसान है, हमारे लिए वो कुल एक चीज़ बता रहे हैं कि ऐसे हमको नुकसान है, ऐसे नुकसान है। तो सरकार बताए तो सही। किसान तो कह रहे हैं हम इस कानून के आने से मर जाएंगे, हमारा कुछ नहीं, हम ख़त्म हो जाएंगे। और सरकार बताए तो सही, देश को इससे क्या फ़ायदा होगा? एक बार एक चीज़ का फ़ायदा बता दे कि देश इससे बच जाएगा, इससे देश का बड़ा भला होगा। तो किसान के लिए तो ज़िंदगी मौत का सवाल है। तो इसको जीते बिना, इनको वापस किए बिना कानून को लोग जाने वाले नहीं हैं। और बड़े होश जोश यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे जितनी देर मर्जी बैठे। माता जी, आज भारत सरकार और किसान नेता के बीच जो बैठक होने जा रही है, उसके विषय में आपका क्या विचार है? चलो, बैठक होनी चाहिए। बातचीत के बिना तो हल निकलने वाला नहीं। पर सरकार की मंशा अच्छी नहीं रही। पिछली जितनी भी बैठक हुई हैं उनमें कोई सिट्टा नहीं निकला और इस बैठक में भी किसी को उम्मीद नहीं है। पर अगर सरकार अभी समझ जाती है और कुछ पॉजिटिव दिखाती है इस मीटिंग में तो अच्छा होगा। सरकार के लिए भी अच्छा होगा, लोगों के लिए भी अच्छा। पर इस सरकार को इस बात को मान लेना चाहिए कि ये लोग वो लोग हैं जो अपने बच्चे भी देकर कहते हैं कि 4 हुए तो क्या, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाली कौम है। ये कौम सरकार से डरने वाली नहीं और अपनी जान दे के भी ये बिलों को वापस करवाएगी। माता जी, सरकार कह रही है किसान हाईवे सड़क को जाम कर लिए हैं। नहीं, अगर आप देखो कहीं पर भी, किसी बॉर्डर पर भी इतनी समझदारी से लोग बैठे हैं कि किसी को तकलीफ़ ना हो। एक साइड उन्होंने लिया और दूसरी साइड को आना जाना बंद नहीं हो। अगर सारा बंद कर देते दिल्ली को तो एक दिन भी नहीं चल सकता था। और लोग अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं और लोगों जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है उनको भी पता चलता है कि किसान की जो मांग है वो जायज़ है, सच्ची है, उसके ये गलत नहीं बैठे। और लोगों के पास तरीका क्या है? कैसे सरकार को अपने विरोध दिखाएंगे? ऐसे ही है ना, वो उनको ये संविधान ने अधिकार दिया कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, तो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे।
सर और बैठे कोई गलत बात नहीं हो रही, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, बड़ी शांति से बड़े आराम से गांधी टाइप ये मूवमेंट चल रही है। नया कृषि कानून बिल नहीं वापस हुआ तो क्या होगा माता जी? लड़ाई चलेगी। कैसी लड़ाई तब चलेगी? तक चलेगी जब तक वापस नहीं होगी। ये लड़ाई लोगों और सरकार के बीच में है। सरकार लोगों के लिए होती है, लोग सरकार के लिए नहीं होते। अगर सरकार लोगों की बात नहीं मानती तो आखिर आप सोच ही सकते हैं वो सरकारें कभी टिक नहीं पाती। माता जी बिल नहीं वापसी तो लड़ाई ऐसे ही चलेगी, आंदोलन चलेगा, लगातार चलेगा, जितनी देर मर्जी कर लें। इलेक्शन तक भी चला सकते हैं और लोग इनको बदल सकते हैं। कानून तो बदलने ही बदलने हैं। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, दंगा हो सकता है 26 जनवरी को, इसके विषय में आपका क्या विचार है माता जी? नहीं, ये दिल्ली सरकार की सब चाल है। कोई दंगा नहीं करने वाले, बहुत पीसफुली ये चल रहा है। अगर कभी ये लड़ाई के लिए नहीं तैयार हो, जहाँ इन्होंने रोक दिया पुलिस ने वही लोग बैठ गए, तो दिल्ली में क्यों दंगा करेंगे? अभी कोई इनका ये नहीं है अभी ज़रूर दिल्ली जाना है, हमको उनको खराब करना है, उनकी परेड को खराब करना है, ऐसी कोई बात नहीं। 26 जनवरी है, सभी का दिन है, सभी बनाना चाहते हैं। अगर सरकार कहती है कि हाँ, कोर्ट कहता है कि परमिशन मिलती है कि हाँ आप लोग दिल्ली में आ सकते हो तो जाएंगे। बाकी जो जथेबंदियाँ बहुत समझदार हैं और उन्होंने अभी तक जो आंदोलन चलाया है बहुत समझदारी से चलाया है, वो कभी ऐसी बात नहीं होने देंगे। हाईवे सड़क पर कितना किलोमीटर तक छावनी बना लिए होंगे? इसका तो रोजाना बढ़ता जा रहा है। जितना सरकार लीड कर रही है उतना ही बढ़ता था। पहले लोगों को ये था कि शायद सरकार कुछ न कुछ बातें मान जाएगी, इसका कोई हल निकालेगी, लेकिन अब जब देखा है ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रही है ना सरकार कुछ कर रही है, तो ये प्रोटेस्ट लंबा होने जा रहा है। ऐसे अभी तो कुछ भी नहीं आए, अभी तो बहुत बड़ा ये पब्लिक आने वाली है। अभी सभी इंडिया से आएंगे। अभी तो सिर्फ बोल रहे थे पंजाब, हरियाणा या यूपी है, लेकिन अब तो महाराष्ट्र, बंगाल, असम वहाँ से आने शुरू हो गए। इसकी लंबाई नापी नहीं जा सकती क्योंकि 3 बॉर्डर हैं। सभी रोड्स पर जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर बैठे हैं। जैसे सिंगू बॉर्डर है वहाँ तो सोनीपत तक चले गए हैं, और टिकरी बॉर्डर पर तो आप सोच ही नहीं सकते कि कितनी दूरी तक है। मेरे ख्याल से अगर और 10-12 दिन आंदोलन चल पड़ा तो ये रोहतक तक पहुंच जाएगा। ये यूपी गाजीपुर बॉर्डर कितना किलोमीटर का रेंज में होगा? भी 7-8 किलोमीटर है। जी, अपना नाम बताइए। मैं हरभजन सिंह टाट, अम्बाड़ा जटा, ये मेरे मिसेज हैं। ये इधर में नहीं आए थे, सिंगू बॉर्डर टिकट पर गए थे। हमारे साथ ये दलजीत सिंह दोसांझ के चाचा जी भी हैं, मास्टर जी, और इधर में आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं देखने के लिए कि कैसा चल रहा है। और इधर आकर मन बहुत खुश हुआ कि बहुत ही बढ़िया, वेल ऑर्गेनाइज्ड, और इतना सफाई है और इतना प्रेम से सभी रह रहे हैं कि जो सरकारों ने आपस में बांटा हुआ था धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वो उनका सिस्टम जो है लोगों को समझ पड़ गया है। आगे जो वोट पड़ती थी वो धर्म पर और जाति पर थी, और अब सरकार को भी समझ आ गया होगा कि जाति और जो धर्म का बिजनेस था उनका वो ख़त्म हो गया है। अब नया हिंदुस्तान जिसकी शहीदों ने जो उनकी उम्मीद थी कि अंग्रेज़ों से आज़ाद होकर हम कैसा भारत उसारेंगे, अब वो 47 के बाद नहीं उतर सका। लेकिन अब इस आंदोलन के बाद जो उनकी जिनके लिए उन्होंने कुर्बानी की है, जिस उम्मीद के साथ लोगों के लिए कि एक साथ बैठें और उनका बराबर हो, ये नहीं है कि ये मजदूर है या ये अमीर है, जैसे अंबानी अडानी है, वो सभी बराबर का है। जो इधर की मुल्क की जो जनता है जितनी भी है, उनका सभी का बंटवारा ना हो और इक्वालिटी हो, और वो इस आंदोलन के बाद वो एक नया भारत उतरने जाएगा। और ये जो करप्शन आ गई थी, मेन बात तो जो सरकार ने समझ नहीं पड़ता कि मोदी साहब को लोगों ने इस आशा के लिए लाया था कि जो हमारा सिस्टम है भ्रष्ट हो गया था,
इसमें लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने इनको चांस दिया था। लेकिन ये दूसरे चक्कर में पड़ गए, ये खेत जिमींदारों के मजदूरों के खिलाफ पड़ गए, ये आ गए पूंजीवादी के। ये निरोल अंबानी अडानी का बिजनेस नहीं है, इसमें इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। उसमें वालमार्ट के हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स है, उसमें अलीबाबा वाला है, अमेज़ोन है। और ये लोग आने से ये मत सोचिए कि किसान का नुकसान, किसान का मैं समझता हूँ कि नुकसान बहुत कमती होएगा, क्योंकि वो तो भूमि है उसके पास उगा लेगा। लेकिन ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं या छोटी वर्कशॉप हैं जो खेती के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो सब खत्म हो जाएगी। ये किसान को नुकसान कमती होएगा, लेकिन आम जनता को नुकसान बहुत बड़ा होएगा। किसान की ये मत सोचिए कि भूमि ज़बरदस्ती ले लेगा, कोई ज़बरदस्ती लेने वाला नहीं। किसान ज़्यादा से ज़्यादा ये कि अपने खाने के लिए अपनी खेती कर लेगा, नहीं करेगा अगर उसको नुकसान होगा। लेकिन ये दूसरे बिजनेस जो हिंदुस्तान की 100 करोड़ आबादी इस किसान के ऊपर, किसानी के ऊपर उसका बचाव है, उसको कहाँ लाएंगे। जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और सूबों से पंजाब में लोग आते हैं खेती के काम में। अगर पंजाब का, हरियाणा का खेती फेल हो गया तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ उनको नौकरी देंगे। चाहिए तो ये था कि करप्शन को हटाते, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने चाहते थे तो एक्सपोर्ट का करते। हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पूरा यूरोप बाहर से मंगवा रहा है, अरब वाले बाहर से मंगवा रहे हैं, उसका तो सोचा नहीं है। उसका ये सिर्फ सोच लिया कि जो थोड़ा बहुत रोटी खाता है, जिसके पास साइकिल है, उसको साइकिल से भी छीन कर उसको फुटपाथ पर ला दें। ये इनकी जो मंशा है गलत है। और सुप्रीम कोर्ट को भी जो एक चौथा पिलर रहता तो 3 पिलर तो ख़त्म हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी का गठन किया था उसके विषय में आपका क्या विचार है? वो तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती कि इतने बड़े सियाने जज हैं, लोगों की, पूरी दुनिया की आस ये था कि हिंदुस्तान की जुडिशरी जो है न्यायपालिका उसकी व्यवस्था पर था। लेकिन इस कमेटी बनाने से न्यायपालिका की जो बाहर के मुल्कों में और लोगों के दिलों में जो विश्वास टूटा है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ऐसी कमेटी बनाई जाती है कि जो पहले ही इन सरकारों के वो खरीदे हुए आदमी हैं और उनको अब कमेटी में ला रहे हैं। एक आदमी जो इस्तीफा ही दे गया है, रेजिग्नेशन दे दिया उसने, क्या फ़ायदा था ऐसी कमेटी बनाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट अपना, अगर इस मुल्क को बचाना है तो न्यायपालिका को इस सरकार से ऊपर उठकर आगे आना पड़ेगा। अगर न्यायपालिका ने ऐसा ही चक्कर करना है तो ये बताइए कि सरकारों ने न्यायपालिका क्यों बनाई है? क्या हाई कोर्ट की ज़रूरत है, क्या सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत है? 50 साल एक केस को लग जाते हैं पूरा होने में। ऐसी व्यवस्था है न्यायपालिका की। जो हिंदुस्तान की गड़बड़ हुई है, जो करप्शन आई है, ब्लैक मार्केट, उसका पूरा जिम्मेवार हमारा जुडिशियल सिस्टम है। क्योंकि अगर किसी के ऊपर केस हो गया 50-60 साल लग जाएंगे, तब तक वो आदमी मर जाता है, बात ख़त्म हो जाती है जी। एक भी केस बताइए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो ब्लैक मार्केटिंग वाला है उसको इन्होंने किसी रिजल्ट पर लाया हो। चंद दिनों में मीडिया में आता है और होता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। ये बताइए कि इतना लूट हुआ है, जो मालिया वर्गे या नीरव मोदी या दूसरे सुभाष चंद्र वर्गे बाहर ले गए हैं पैसा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लिया? रिजर्व बैंक क्या कर रहा है? रिजर्व बैंक की क्या ड्यूटी है? रिजर्व बैंक इनके लोन माफ़ कर रहा है। ये शर्म की बात है कि रिजर्व बैंक गरीबों के लोन तो माफ़ नहीं कर सका, किसानों के लोन माफ़ नहीं कर सका। जो गरीब जनता 3000-4000 का कर्जा ही है उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है, जेल में धकेल देती है और कोर्ट से उसकी जमानत भी नहीं करते। सरकार साल भर में 6000 किसानों के अकाउंट में रुपए दे रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? इनको शर्म नहीं आती? 16 रुपये 45 पैसा बनता है रोज़ का, 6000 रुपया देकर सोचते हैं कि कितना है। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कपड़े धुलाई के लिए 24,000 मिलता है और जो आर्मी का ऑफिसर है उसको 21,000 रुपया मिलता है। तो ये 16 रुपये 45 पैसा देकर बोलते बहुत बड़ा काम कर लिया। और किन को दिया वो नहीं समझे। हम लोग भी किसान हैं, हमें तो मिला नहीं है।
कहाँ कहाँ पर ये सभी घपला है। चांद एक आदमी को देकर इसमें भी करोड़ों का इनका ये घपला हो रहा है। जैसे ये जो कोरोना के नाम पर प्राइम मिनिस्टर फंड है, उस प्राइम मिनिस्टर फंड का मालूम पड़ा कहाँ गया? 1500 करोड़ उसमें टाटा ने दिया था और लोगों ने दिया था, कितना मालूम नहीं, कितने हज़ार करोड़ उस फंड में गया। कोई उसका ऑडिट नहीं है, ना ही कोई ऑडिट कर सकता, ना वो RTI में आता है। इन्होंने तो RTI भी ख़त्म कर दिया कि RTI से कोई इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना आ जाए। ये तो पूरा लूटने पा रहा है। ये बताइए, हवाई जहाज़ तो नुकसान वाला हो सकता है, लेकिन एयरपोर्ट तो नुकसान वाला नहीं होता। स्टेशन, रेलवे स्टेशन तो नुकसान वाले नहीं है, उनको भी बिक्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो सरकारी विभागों को निजीकरण कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वही तो बात है, सरकार का काम होता है प्रॉफिट वाला जो काम है उसको और आगे बढ़ाए। इन्होंने तो प्रॉफिट वाले भी भेज दिए। पूरा ऑयल सिस्टम जो था, ONG था, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, BPCL और जो इंडियन ऑयल, सभी पर बिक्री लगा दी है। बिजली बोर्ड बिक्री पर लगा दिए हैं। चंडीगढ़ का मिसाल देता हूँ, 250 करोड़ में चंडीगढ़ का जो इलेक्ट्रिकल विभाग है वो 250 करोड़ प्रॉफिट पर एवरेज आ रहा है, उसको भी बिक्री पर लगा दिया। 200 करोड़ में 25,000 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी है और 200 करोड़ में बिक्री पर जा रहा है। और उसमें 157 करोड़ जो एम्प्लॉइज हैं उसका प्रोविडेंट फंड है वो भी इनको दे दिया है। ऐसे ही इन्होंने फॉर सेल, इंडिया फॉर सेल, ऐसे ही ये खेती का जो बिज़नेस था, इसको ये था कि ये ही एक बिज़नेस रह गया है। इसका जो खेती का धंधा इतना बड़ा है, हिंदुस्तान का बजट 34 लाख करोड़ का है और जो एग्रीकल्चर रोल है इसका बिजनेस सभी लाकर बनाए तो 65 करोड़ 65 लाख करोड़ ये धंधा है, इसलिए ये इनका है। और इसका अगर मिसाल देखना है, बिहार में देख लो और हिमाचल का लेटेस्ट है। अडानी ने उधर सेब खरीदने की, जब से ये उधर में BJP गवर्नमेंट आई है, इनका पहले 24-25 किलो पर सेब खरीदा जाता था, तो अंबानी ने उस टाइम, अडानी ने 2 रुपये उससे ज़्यादा देना शुरू कर दिया। 2 साल में छोटा ग्राहक ख़त्म कर दिया। अब वहाँ में इस साल 6 रुपये में खरीदा जा रहा है। ऐसे ही इधर में होगा कि जो मंडी का सिस्टम ख़त्म कर कर 1-2 साल तो इनको ज़्यादा देगा और मंडी सिस्टम सरकार का ख़त्म हो गया। उसके बाद ये पंजाब वाला तो गेहूँ ये 200 रुपये में नहीं खरीदेंगे, बोलेंगे कि क्वालिटी नहीं है। और कोई ना कोई कर ये पंजाब को, हरियाणा को जो जिम्मेदार सिस्टम है इसको बर्बाद करने का इनका इरादा है और कुछ नहीं है। नई कृषि बिल कानून रद्द नहीं किया गया तो क्या करेंगे? ये आंदोलन चलेगा। नहीं, अंग्रेज़ों के टाइम में देखिए उधर साइमन कमीशन का आना था, रोड टैक्स था, वो कैंसिल नहीं हुआ। और उधर में शहीद भगत सिंह के चाचा जी ने जो आंदोलन किसानी का चलाया था, 9 महीने चला था, उनको वापस लेना पड़ा। ये तो सरकारों को देखिए, सरकार का फर्ज है कि जो लोग चाहते हैं वो करना है। लोगों ने तो मांगा ही नहीं है। अब ये सरकार को चाहिए बताना कि अगर ये आंदोलन हम बिल वापस ले लेते हैं तो हिंदुस्तान को ये नुकसान होगा, ये इतना ही बता दें तो फिर हम लोग मान जाएंगे, किसान भी मान जाएंगे। हमारे जो जथेबंदियों के लीडर हैं उनको बात, वो अनपढ़ नहीं है, इनसे ज़्यादा वो समझदार है, खेती करने वाले। ये जो बिल बनाया है उनको तो खेती का मालूम ही नहीं है, कैसे खेती क्या होती है। ये तो सिर्फ इन्होंने लूट के लिए, जो वालमार्ट है, जहाँ बिल गेट्स है, उनके लिए ये काम कर रहे हैं। जो अंबानी अडानी है ये भी उनका ही डीलर है, असल में इसके पीछे तो वो है। और ये बिल नहीं होगा तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अगर कैंसिल नहीं होता है तो पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर आ जाएगा। ये सरकार को संवेदना से लेना चाहिए कि ये सरकार डेमोक्रेसी की है। आज़ादी के लिए 250 साल लगा, 250 भी नहीं, 500 साल लगा बाबा नानक से लीजिए तो, जब उन्होंने बाबर को जाबर कहा था। तो ये क्या सोचते हैं कि 1 महीना 2 महीना रहने से ये चुप कर देंगे? मुगलों के संस्थापक तो बाबर ही था। नहीं, बाबर नहीं थे, उसके पहले का ये 800 साल तो हिंदुस्तान गुलाम रहा है। उस टाइम तो हम बोलते थे, जो बाबा नानक बोलता था कि पाप की जांच, बारात बोलते पाप की जांच ले काबलों आया चोरी मंगे दान में डालो। अब ये गुजरात से आ गया है, वो पाप की जांच वो जो थी बाबर वाली, ये गुजरात से आ गई है।
ये पंजाब है, ये हिंदुस्तान के लोग हैं, इनको लड़ना आता है, इनको अपना प्रोटेक्शन भी मालूम है, इनको आंदोलन करने भी आते हैं। गांधी जी का ले लीजिए, चंपारण का आंदोलन हुआ था, वो कामयाब नहीं हुआ। नेशनल मीडिया को आप कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन से? नेशनल मीडिया ये मीडिया नहीं है, मीडिया एक पिलर होता है, लोगों की आवाज़ सरकार के पास पहुंचाए और सरकार जो गलत काम कर रही है उसको राइट डायरेक्शन दे, ये ऐसा है। क्योंकि ये तो मीडिया जो है ना, मीडिया क्या है, अंबानियों के चैनल हैं, सुभाष चंद्र के चैनल हैं, GTV वगैरह, वो तो आगे लूट रहे हैं। जैसे 13,500 करोड़ का अंबानी की कंपनी डिफॉल्टर थी बैंक की लोन की, और 85,000 करोड़ वही बैंक दे रहा है। आप बताइए, अगर आपने लोन लिया है किसी बैंक से, अगर उसकी आप डिफॉल्टर हो तो आपको दोबारा लोन दे दे। ये तो लूट है, ये सरकार नहीं है। ये जो बिल है इसका इतना ही बता दे लोगों को कि हिंदुस्तान को ये नुकसान है। यह अगर हम बिल वापस ले लेते हैं तो हिंदुस्तान को ये नुकसान होगा, इतना बता दे मोदी जी, और सुप्रीम कोर्ट बता दे कि अगर भी हम लोग बिल वापस लेने का ऑर्डर करते हैं तो हिंदुस्तान ऐसे नुकसान में जाएगा। इतना बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। किसान तो बोलते हम मर जाएंगे, लेकिन ये फायदे वाली बात तो बता दें कि हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा होगा या नुकसान क्या होगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। हमारे किसान भाई तो बहुत सियाने हैं, जो जथेबंदियों हैं। ये एक वर्ल्ड में मिसाल है कि पूरे हिंदुस्तान की जथेबंदियाँ एक साथ खड़ी हैं, और कोई उनमें ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे पर विश्वास ना करता हो। सभी को विश्वास है, जो एक आदमी बोलता है सभी उसको मानते हैं। इस आंदोलन में लोगों की संख्या कितनी है? अगर गिनती करो तो मेरे ख्याल से 7-8 लाख होगा तीनों बॉर्डरों पर। इस गाजीपुर बॉर्डर पर कितने हैं यहाँ पर? इस पर मैं अभी नया आया हूँ, तो इसका अंदाज़ा लगाना ये तो मेरे लिए